आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि माफी चाहता हूं, बताना नहीं चाहता था और इसे बताना बहुत जरूरी था। जी हां दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि सब कुछ सपने जैसा लगने वाला है। जी हां दोस्तों, जो होने वाला है, आपके होश उड़ जाएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, कल से आप सभी की जिंदगी में जो होने वाला है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह समय से खुशियों की बहार आप सभी के जीवन काल में आने वाली है। जी हां दोस्तों, शनिदेव कुछ इस प्रकार से आपकी राशि पर प्रसन्न हो चुके हैं, जो आने वाला समय आपके लिए काफी लाभ और काफी सुख में रहने वाले हैं और आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होने वाले हैं, जिसे आने वाला समय आपके लिए लाभ एवं खुशखबरी ही रहने वाले हैं। आप आज की इस वीडियो को भूल कर भी नजरअंदाज मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिख दीजिएगा। आने वाली को बड़ी खुशखबरी देंगे। तो आप सभी को बताते हैं, कल से आप सभी के कर्मों का फल मिलने वाले हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं और मंशा खुशखबरी आप सभी को आपकी झोली में आने वाले हैं। बस आपको अपने जीवन काल में ईश्वर के दिया इस शुभ समय का सही तरीके से उपयोग में लाना है और इन सभी के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक। इसलिए आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक बात बताने वाले हैं जिन्हें आपको कल से अपनी जीवन काल में ध्यान में रखना है और आप देखेंगे कि आप सभी का जीवन का एक नया सवेरा शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं, वह आपकी उम्मीद और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, बातें आपकी राशि के ग्रह नक्षत्र का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। तो जो भी बातें हम आपको बताएंगे पूर्ण रूप से सत्य होंगे, पत्थर की लकीर होंगे और अद्भुत सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। बस इतनी सी है कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा और अकेले में एकांत में बैठकर देखना होगा, पूरे ध्यान के साथ देखना होगा, अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको यह बात का साझा करना चाहते हैं, बिल्कुल ही आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होगा और आप गलत चीजों का उपयोग कर लेंगे, जिसे आने वाला समय आपके लिए दुख एवं संकट खड़े कर सकते हैं। तो आपको हम यह बात का ही बिल्कुल साझा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप यह वीडियो को बारी बारी से समझकर कि एकांत में समझकर कि उपायों को ध्यान में रखकर कि एकांत जगह से शुरू करें। ऐसे में हम भी हैं, अध्ययन कर रहे हैं और यह भी कुंडली के आकलन करने के बाद हमें यह बात का पता चला है कि आपकी राशि के जातक व्यक्ति काफी अच्छे दिल के होते हैं और वह अच्छे काम भी करते हैं जिनसे वह फल की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य के कारण नहीं हो पाता है और मन में निराशा जाग उठता है। तो समय की समाप्ति अब हो चुकी है और माता रानी और मां लक्ष्मी जी और कर्म फल देवता शनिदेव महाराज की कृपा से सारे दुख एवं संकट खत्म होने वाले हैं और आने वाला समय आपके लिए इतनी ही फल स्वरूप रहने वाले हैं जिनसे आपके जीवन में बदलाव आएंगे। दोस्त, हम आपको बता दें कि यह जो सभी जीवन काल में चल रहा है कि आपके जीवन का कुछ ऐसा उतार चढ़ाव भरा समय है कि आपका मन में थोड़ी बेचैनी सी बनी रहती है। इसी बात को लेकर आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं। कह सकते हैं कि आपका मन में कुछ ना कुछ चिंता है, हर घर की बैठी हुई है। हालांकि अभी आपके जीवन में कुछ बुरा हो नहीं रहा है और ना ही किसी बड़े और पूरे समय की आपको भविष्य में उम्मीद बनी रहती है। आप खुलकर अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं और अपने मन की जो बातें हैं, यदि आप हिम्मत करके किसी को कुछ बताते भी हैं, जो लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं, उल्टी सीधी आपकी बातों के मतलब निकालकर फिर आपसे तमाम तरह की फुल जरूर बातें करते हैं, जिससे आपका मन और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें
कि आने वाली 3 दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है, आपकी चिताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी और आपको एक विशेष लाभ दिलवाने वाली है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कोई भी व्यक्ति आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आए, जरूर कुछ ना कुछ दान पुण्य करे। मन सुकून जैसा लगेगा, जीवन में आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और यह बात अब बात करते हैं कि आपके जीवन में प्रेम मैत्रियों के लिए कैसा रहेगा आने वाले अगले 24 घंटे का समय। दोस्तों, ये समय आपको बता दे बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं है, जो लोगों के जीवन में कोई जीवन संगी नहीं है, उनके जीवन में नई मेहमानों का आने का बहुत ही बड़ा योग बना है। और अगर आप अपने जीवन में अपने कार्य पर डटे रहेंगे, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, उसे क्षेत्र में आप मंथन लगाकर मेहनत करेंगे, तो आपके ऊपर कोई नई नवेली प्रेमी साथी, जो कि तीसरी संकेत आपको हमें बता दें कि कल के दिनों में यह बात का ध्यान रखना, यदि आपकी घर दरवाजे पर, आप ही घर की छत के ऊपर काला कौवा आकर के बैठ जाए, आप ही ऐसे 7 रंगों का कबूतर जाकर बैठ जाइए, तो समझ आई शनि की कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है। शनि का कृपा दोस्तों एक तरफ से पढ़ते हैं तो हानि होता है, और वह दूसरी तरफ पढ़ते हैं तो खुशखबरी भी होता है। लेकिन यह कहा जाता है कि सबसे बड़ा इसमें योगदान कर्म का होता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है, उसे उसी प्रकार का फल ही मिलता है। अभी आपके जीवन में शनि 7.5 बढ़ चुके हैं, तो आपके जीवन में पैसों की तंगी, जो कि अत्यधिक क्रोधित होना आपके जीवन को त्रसनस करके रख देता है, वही आप शनि महाराज की कृपा से, यदि आप शनिदेव महाराज आपकी राशि पर प्रसन्न हैं, इन सब चीजों से छुटकारा मिलेंगे। और वही आप कुछ संकेत का पालन करेंगे, दिए गए संकेतों के अनुसार चलेंगे, शनिदेव महाराज और भी प्रसन्न होकर क्या आपकी दुखद संकट नष्ट सब खत्म कर देंगे। यह तो था मुख्य संकेत दोस्तों। इसको पालन कर लेने से जीवन की आपको बहुत ही बड़ी लाभ का संकेत मिलेंगे। चलिए अगली बातों को जानते हैं कि आपके जीवन में व्यवसाय संबंधित, बिजनेस व्यापार संबंधित, घर परिवार संबंध किस प्रकार से रहने वाले हैं, और आगे आपको कौन सी संकट का पालन करना चाहिए। सभी से आज पुनः विनती करता हूं, बस कल यह मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि ऐसा मौका आपको कलयुग में पहली बार मिल रही है। इसलिए दोस्तों, बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, बिना स्किप किया जो देख लेगा, गारंटी के साथ कहता हूं उन्हें, जो कल दोपहर 12 से 40 के बाद हाथ लगेगा और वह रंग से राजा बन जाएगा। जीवन में उनको कभी भी धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा, बल बुद्धि ज्ञान में कभी कमी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, लगातार कमेंट कर रहे थे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घर में हमेशा क्लेश मचा रहता है। जीवन में क्या करें क्या ना करें कि कुछ भी समझ नहीं आता है, और कहीं भी किसी क्षेत्र में सच्चे दिल से दिन रात कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में हानि ही हो रही है। जी हां दोस्तों, ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपने घर में सही तरीके से नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अपने निजी जीवन में आप वास्तु शास्त्र से रोज छेड़खानी कर रहे हैं, और आप बार बार गलती कर रहे हैं। जब शनिदेव महाराज आपके कर्मों का एक एक करके हिसाब करेंगे, तब वहां पर आपकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी गलती को भी देखेंगे। इसलिए आप सभी आधा अधूरा ज्ञान कहीं भी लेकर समझते हैं कि हम बहुत ही ज्ञानदाता हो गए हैं। अगर हम हल्के में ले लेंगे, भगवान को इग्नोर कर देंगे, ईश्वर का दिया हुआ संकट को हम हल्के में ले लेंगे, तो भगवान भी अपना आशीर्वाद दिया हुआ वापस कर लेंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज संकट को सही तरीके से जो भी व्यक्ति समझ लेगा, यकीन मानिए आने वाले अगले 9 दिनों के अंदर वह मालामाल बन जाएगा। भगवान शिव जी की कृपा से जीवन उनका धन धन से भरपूर हो जाएगा। महावीर बजरंग बली की कृपा से जिंदगी में सारे कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। जो भी परेशानियां हैं उनके जीवन में सारे महावीर बजरंग बली हर लेंगे।
बस आज इस वीडियो के अंदर जो बताए गए उपाय हैं, बताए गए संकेत है, उन्हें आप सच्चे दिल से समझ लीजिए। नियम अनुसार बस 5 दिन ही पालन कर लीजिए। यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जिंदगी के सारे दुख छुट्टियों में गायब हो जाएंगे। जी हाँ जी, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में आज सुबह 5:30 के बाद से क्या चमत्कार होने वाले हैं। आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि यह दिन सुबह को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद शास्त्रों में बताया गया है, यह दिन में फलों का दान करना आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है और पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता, फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान करना चाहिए। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपकी राशि पर शनिदेव महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में जितने भी चल रहे संकट, दुख, दुविधा वह सब खत्म कर जाते हैं और कर्म में लगाए हुए दाग सब मिट जाते हैं। बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके यह समय से लेकर कि आप लोगों का अवश्य ही मदद करें। तो आपको हम यह बात का साझा करना चाहते हैं कि आप अपने वास्तविक जीवन में लिए और कुछ करने की हौसले पर बुलंदियों को रखती हुई आप भगवान के प्रति भी प्रेम भाव रखिए और महाबली हनुमान जी की पूजा पाठ से आपकी जीवन में संकट, दुख मिटाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो हम यह कहना चाहते हैं कि संकट में कौन सा जीव एवं कौन सा व्यक्ति रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता है। वह चाहता कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, जिसे हम और हमारा परिवार अच्छी जीवन जीने की तरकीब हासिल कर लें और अच्छे रास्ते पर चलें। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। इन 5 कर्म की वजह से ही आप अपने जिंदगी में धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे समय से परेशानियों की कई नई दूर चली आ रही है। और साथ में दोस्तों, आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर भगवान श्री राम जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, और ऐसा योग महीना नहीं बल्कि पूरे सालों बाद बनते हैं और उन सालों की मेहनत की वजह से और आपके जीवन में चमत्कार होने वाले। जी हां दोस्तों, और ऐसा योग का निर्माण शायद ही आपको कभी मिला होगा। लेकिन आप यह 5 गलतियां को, 5 अपने कर्म को सुधार करके चलिए, आपके जीवन में 100% चमत्कार हो जाएंगे। चलिए उन सर्वप्रथम संकेतों के बारे में हम आज कुछ मुख्य चर्चा करने वाले। जी हां दोस्तों, सबसे नंबर 1 की बात, आप यह समय में आदि अपने कर्म की आदि को लेकर के अपने सुधार करेंगे तो जल्द ही चमत्कार होंगे। जैसे दोस्तों, आप यह समय में भगवान आपके कर्म को देखेंगे, आप किसके प्रकार का कर्म कर रहे हैं। आप इन समय में किसी को संकट दे करके अपनी खुशी हासिल कर लिए। वह खुशी आपका लंबे समय तक नहीं चल सकती है। जी हां दोस्तों, हालांकि आपकी राशि पर अपनी खुशी के लिए आपको संकट दिए हैं, लेकिन वह व्यक्ति उतना ही दुखी होगा जितना आपको दुख दिए हैं। यह बात को आप ध्यान में रख लेना। आप यह भी चाहते हैं कि बाबा, हम तो किसी के लिए इतना मेहनत किए थे, किसी के लिए हम इतना मदद किए थे, जब हमारी बारी आई तो कोई भी मदद हमको क्यों नहीं किया। जी हां दोस्तों, हम आपका यह सवाल और यह बात हम आपकी एक एक मुख्य चर्चाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप यह बात को जानते हैं कि यदि आप फूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें फूल ही आ सकते हैं। यदि आप यह का पेड़ लगाकर कि उसमें अनार तोड़ने जाएंगे तो ऐसा आपको नहीं मिल सकता। जी हां दोस्तों, आप जिस प्रकार का कम कर रहे हैं उसी प्रकार का फलदायक आपको मिलना 100% तय है। और आपके साथ जो बुरा किया है, आपकी सही समय देखकर कि जो वार किया है, इसका जल्द ही इतना ही दुर्व्यवस्था दिन आने वाले हैं। आप भी देखेंगे और बोलेंगे, भगवान आपकी महिमा अपार है और आप किसी के लिए इतना मदद किए हैं, इतना कुछ अच्छा किया, उसका भी फल आपको मिलने वाले हैं और उसका फल आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं।
आप रोडपति से सीधे करोड़पति तक आपको, जी हां दोस्तों, भगवान के घर भले ही देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप यह बात को भली भांति जानते हैं और आप अपने जीवन में कई प्रकार की कम को सुधार कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपका कम को सुधार करके चलिए। अपनी निजी जीवन की व्यवस्थाओं के लिए दूसरों की जीवन में संकट न पहुंचाएं। कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में यदि आप कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे, आप अगली 24 घंटे एवं 48 घंटे में उनसे आप माफी मांग करके सच्चे राह पर एवं सच्चे कर्म पर चलें और जितना हो सके आप अपने हाथों से लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका आप मदद जरूर करें। आपके द्वार पर आए हुए व्यक्ति मदद के लिए आए, आप कुछ ना कुछ 2-4 आरएसएस आप उन्हें अवश्य ही मदद कर दें, जिसे आपके जीवन में कर्म पर वह चले जाएंगे और आने वाले समय आपके लिए इतना बेहतर बन जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, उनका आशीर्वाद सीधी आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप यह बात को भली भांति जानते हैं। अगली संकेत, आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए भगवान आपके मुख्य द्वार पर आने वाले हैं, जिनसे आपके घर में कुछ इस प्रकार का संकेत का उच्चारण होना चाहिए। जी हां दोस्तों, इस प्रकार का संकेत का पालन होना चाहिए जिससे घर की सुख व्यवस्थाएं बदलने में जरा सभी समय ना लगे। भगवान तो सभी के घर में वास करते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं, कुछ कर्म की वजह से, कुछ नकारात्मक चीजों की वजह से वह घर से बाहर हो जाते हैं और उनके घर में दुख एवं पीड़ा आने में जरा सा भी समय नहीं लगते हैं। जिन घर से भगवान नाराज होकर की चले जाते हैं, से ही आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने घर को साफ सुथराई पर ध्यान देना चाहिए। जी हां दोस्तों, मुख्य दरवाजे पर साफ सुथराई का बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए एवं एक तरफ दाहिने और बाएं, जिसको लेफ्ट और राइट कहते हैं। जी हां दोस्तों, उसमें सूर्य चक्र का चिन्ह बनवाने आपके घर में धन की उन्नत होने लगते हैं और दुश्मन की बुरी नजर आपके घर में नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, आप अपने घर को यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर को आप जब अंधेरा हो जाए, शाम के समय में, तो आप लाइट एवं उजाला का ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, आप उजाला का ध्यान रखेंगे। जिस घर में उजाला होते हैं उसे घर में नकारात्मक चीज दूरी बना करके रहने लगते हैं। जिस घर में रोज रोज अंधेरा रहते हैं, शाम के समय में झंझट होते हैं, शाम के समय में कुछ ऐसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं और शाम के समय में किसी से झंझट करते हैं और शाम के समय में किसी को धन देते हैं, तो उसे घर में धन की आगमन होने में समय लग जाते हैं। आप अपने नसीब को किसने लगते हैं और भगवान को भी दोष देने लगते हैं, जहां की खुद आप कम कर रहे हैं। खुद आप अपने हाथों से दुख और पीड़ा खरीद रहे और दोस्त किसी और को दे रहे हैं। जब आप अपने कर्म को सुधार लेंगे तो आने वाले समय आपके लिए खुद सुधर जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बातों को आज से ही ध्यान रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, और आने वाले समय आपके लिए बेहतर से बेहतर बन जाएंगे। अगली संकेत कुछ इस प्रकार से है, तो पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व, प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं, वह अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। भगवान शिव की स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं, तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी
जाग जाएंगे, कम से कम 11 बार। जी हाँ दोस्तों, लिए अब बता दे आपको कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद है और वह आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। यह दो देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं, है क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद यह आपकी कुंडली में विराजमान किए हैं और यह आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसी चीज, ऐसी पुराने जमाने का खजाना या बाबा नागदेव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसे अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो, अब आपका तकदीर बदलने वाले।